इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें हम सीपीएम नेटवर्क्स में जो होती हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, फिर टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो मतलब ये सारे टाइप ऑफ टाइम्स और हमारे फ्लोट्स जितने टाइप के होते हैं ये चारों के चारों हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से हम न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मूलाज भी लिख के रखे हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये एक नेटवर्क है, इसी के ऊपर मैंने ये बनाए हुए यहाँ पे 1 to 2 इस तरीके से जो एक्टिविटी लिखी हुई है 1 to 2, 1 to 3, ये सब इसी में से देख के मैंने बनाया हुआ। ये इस तरीके से ये हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क में आप देख सकते हो ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकंड इवेंट है, फिर ये थर्ड इवेंट है, फोर्थ इवेंट है। इस तरीके से ये नेटवर्क बना हुआ है। और ये जो एरो है ये एक्टिविटी है, ये पता ही होगा आपको। इस एक्टिविटी का कुछ नाम होता है ABC, ये मैंने लिखा नहीं है, बट ये एक्टिविटी है। और यहाँ पे जो दिया है ये ड्यूरेशन होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करना है, पहले फिल कर देना है इस टेबल को 1 to 2। ठीक है, हमेशा सीक्वेंस में बनाना है 1 to 2। अब 1 के साथ अगर और कोई है 1 to 3 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद 2 पे आएंगे, 2 के साथ 8 है, 2 से 8 की तरफ एरो जा रहा है डायरेक्ट, है ना, तो 2 के साथ 8 लिख देना। तो इस तरीके से हमने एक एक करके लिखते जाना। 3 के साथ 4 है सिर्फ, तो 3 to 4 लिख दिया। 4 के साथ 5 है तो पहले 5 लिखना है जो छोटा वाला होगा। 4 के साथ 7 भी था, लेकिन सबसे पहले हमने 5 लिखना है, फिर उसके बाद 4 के साथ 7 लिखते हैं। 4 to 7 मतलब जो एक्टिविटी है हमारी। इन एक्टिविटीज के नेम्स भी होते हैं, तो वो मैंने लिखे नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं तो पता चल जाना था। ये ABC इस तरीके से एक्टिविटीज के नेम्स आ जाते हैं। ठीक है, 1 to 2, 1 to 3 इस तरीके से हमने लिखते जाना। पहले हमने सीक्वेंस में इसको बिल्कुल लिख देना है, 1 से पहले 2 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा सीक्वेंस में लिख के रख दिया। फिर उसके बाद इनमें जो इनकी ड्यूरेशन दी हुई है 1 से 2 के बीच में आपने देखा ही है कि 36 दी हुई है, 2 से 8 के बीच में 2 दी हुई है। इस तरीके से हमने ड्यूरेशन भी लिख देनी है, इनकी ड्यूरेशन लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, TEI। अब TEI क्या है, पहले TE क्या है, ये है अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम। अब इस डायग्राम में आप देखो ये अर्लीस्ट इवेंट टाइम जो ऊपर दिए हुए ना TE, ये सारे के सारे अर्लीस्ट इवेंट टाइम है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये आपको ड्यूरेशन जो दी है, सिर्फ आपको इमेजिन करो कि अभी यहाँ पे ये सब लिखा नहीं है, TE और TL वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपको ड्यूरेशन दी हुई है और ये 1 2 3 ये सब जो है इवेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक एक करके इन सबको निकालना है। मैंने ये जल्दी हो सके इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। हमने कैसे निकालना है इसमें, जैसे ये सेकंड वाला इवेंट है, इसके लिए फर्स्ट वाले इवेंट के लिए हमेशा 0 होगी TE। ठीक है, और तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम मतलब सेकंड वाले इवेंट में क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ये देखो, ये एरो को पहले देखो, ये एरो अगर किसी इसके साथ इवेंट के साथ होगा इसका मतलब वो इवेंट कौन सा है, वो हेड इवेंट है, और जिसके साथ एरो नहीं होगा वो टेल इवेंट है। तो इस एक्टिविटी के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ये वाली एक्टिविटी, सपोज ये A एक्टिविटी है, इसके लिए ये सेकंड जो इवेंट है ये इसका हेड इवेंट हो जाएगा और ये फर्स्ट इवेंट इसका टेल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें TE कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि अर्लीस्ट इवेंट टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, हर एक के लिए हमने कैलकुलेट करना है। ये मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। तो यहाँ पे ये हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, हमने डायरेक्ट टेल इवेंट के लिए, फर्स्ट वाले इवेंट के लिए हमेशा 0 होगा, तो टेल इवेंट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें हमने हेड इवेंट में ड्यूरेशन को ऐड कर देना है, मतलब 0 + 36 हो जाएगा और 36। ठीक है, ये हमारा अर्लीस्ट इवेंट टाइम आ गया इस वाले के लिए, मतलब हेड इवेंट के लिए आ गया, इस एक्टिविटी के हेड इवेंट के लिए। इसी तरीके से हमने सबके लिए यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। बट बात देखो, यहाँ पे एक ही था, एक ही एरो था, यहाँ पे 2 एरोज है, यहाँ पे 3 एरोज है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे क्या करना है कि हमारे पास जो टेल इवेंट है, 2 ये वाली इस मतलब इवेंट के लिए 2 टेल इवेंट है, एक 4 है और एक 6 है ना। तो जो टेल इवेंट है उसमें हमने ड्यूरेशन ही मतलब ऐड कर देनी है, 6 + 9 कर देना, और यहाँ पे 25 + 9 करना है। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 25 + 9 आएगी, वो तो कॉमन सी बात है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अर्लीस्ट इवेंट टाइम नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट उसके लिए इवेंट के लिए।
7 इवेंट के लिए हो जाएगा 34, ठीक है। इस तरीके से 8th में भी यही करना है, तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो हमारी हो जाएगी अर्लीस्ट इवेंट टाइम। इस तरीके से निकालते जाना, 10 तक निकाल दिया। तो अगर शेड्यूल टाइम दिया है तो मतलब 10th वाले का क्वेश्चन में अगर शेड्यूल टाइम दिया होगा तो वो 10th वाले का हमारा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम हो जाएगा। सपोज यहाँ पे शेड्यूल टाइम दिया होता, हमें 85 दिया होता, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 85 लिखते, बट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है शेड्यूल टाइम। तो अगर शेड्यूल टाइम नहीं दिया है तो हमने क्या करना है, जो लास्ट एक्टिविटी लास्ट इवेंट का जो वैल्यू आई है 83 आई है ना यहाँ पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम, तो वही हमने यहाँ पे लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम लिख देनी है डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम 83 हो गई डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पिछले वाले इवेंट्स की बैकवर्ड पास में चलेंगे लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम के लिए, यानी कि टीएल के लिए। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ टीएल होगा लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम और टीई हो जाएगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये जो है ये इवेंट्स जो है, अब इसमें क्या करना है, टीएल जो है अब एक एक करके वो निकालना है। वो कैसे निकालना है, 83 माइनस 20, मतलब पहले हम प्लस कर रहे थे अब हम माइनस करते जाएंगे, मतलब कि ये जो हेड इवेंट है इसमें से हम ड्यूरेशन को माइनस करेंगे, टेल इवेंट की हमें लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से 83 माइनस 20 63 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 दिख रहे हैं ना, क्योंकि ये इसके ये यहाँ पे 2 तरफ से आ रही है एक्टिविटीज, ये इसकी 2 जगह से टेल आ रही है। तो हमने क्या करना है, अब हमने 63 माइनस 8 किया और यहाँ पे 43 माइनस 9 किया। जो मिनिमम वैल्यू आएगी सॉरी, जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना वो हमारे लिए हो जाएगी नेक्स्ट वाले इवेंट के लिए लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम। तो यहाँ पे 43 माइनस 9 किया और 63 माइनस 9 किया तो मिनिमम आ गया 34, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। मिनिमम वैल्यू देखनी है इस बार, पहले हम मैक्सिमम देख रहे थे, 2-3 एरोज आ रहे थे तो मैक्सिमम देख रहे थे, अब टेल 2 आ रही है तो हमने क्या करना, मिनिमम वैल्यू देखनी है, ठीक है। इस तरीके से निकाल के रख लेना है इसको, ये निकल जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे टेबल के ऊपर और सारी चीजें अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जो इवेंट, एक चीज देखो, ये जो मैंने बोला आपको टीईआई, अब ये टीईआई क्या चीज है, आई और जे क्या चीज है, जो हमारा मैं बोल रही थी ना हेड इवेंट, एक एक्टिविटी के लिए हेड इवेंट और टेल इवेंट। हेड इवेंट जो होगा, ये हेड इवेंट है ना, हेड इवेंट जो होगा वो टीईजे हो जाएगा उस टाइम पे, इसी टाइम पे सिर्फ, ठीक है। और ये जो टेल इवेंट होगा वो टीईआई हो जाएगा, मतलब इनिशियल और जे फाइनल, इनिशियल और फाइनल लेके चलो, ठीक है। इसको ये हो जाएगा, इस वाली एक्टिविटी के लिए हो जाएगा टीईआई और ये इवेंट हो जाएगा मतलब कि ये अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो जाएगा हमारा टीईजे इस वाली एक्टिविटी के लिए सिर्फ, और इस वाली एक्टिविटी के लिए ये वाला टीईआई हो जाएगा और टीईजे ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से होता जाएगा। और अब कैसे कैलकुलेट कैसे करना है इसको, अब आपने टेबल बना दिया हुआ सिर्फ, ठीक है, आपने टेबल बना के रखा हुआ है। अब हम निकालेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये होता है हमारा इनिशियल इवेंट का, हमारा जो अर्लीस्ट इवेंट टाइम होगा इनिशियल इवेंट का वो हो जाता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यहाँ पे दिया हुआ टीईआई, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे देखो ये इनिशियल इवेंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, मतलब इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना था, इसका हमेशा 0 हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला इवेंट होता है हमेशा उसका 0 ही होता है, अर्लीस्ट जो इवेंट टाइम उसका जो होता है उस पर्टिकुलर का होता है वो 0 ही होता है, ठीक है। तो हमने कुछ सोचना नहीं है, अगर हमें 1 से कुछ भी दिख रहा है तो वो हमेशा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए 0 हो गया, मतलब इसके लिए भी 1 to 3 के लिए और 1 to 2 के लिए भी 0 हो गया। ये कैसे हो गया, मैं फिर से एक बार डायग्राम से दिखा देती हूँ। ये 1 to 2 है और ये 1 to 3 है, इसके लिए टीईआई निकालना है, इसके लिए भी ये आई होगा टीईआई और इस वाली एक्टिविटी के लिए भी यही टीईआई होगा। तो ये दोनों के लिए 0 हो गया। अब अगली बार में हम डायग्राम को बार बार चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं से बनाते जाएंगे टेबल से। अब देखो यहाँ पे 2 है, 2 से 8 के लिए तो हमें टीईआई निकालना है, मतलब 8 का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, सिर्फ 2 को हमने देखना है। तो 2 के लिए हमने यहाँ पे पहले वाले में ढूंढना है, यहाँ पे कहीं 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या करना है, इसको 36 को 0 के साथ प्लस कर देंगे तो 2 से 8 की हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 36 प्लस 0 हो जाएगा 36, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये है 3 to 4 है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कहा ना सिर्फ इनिशियल वाले को देखना है, ये आ जाएगा 3 जो है 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, 3 to 4 है ये, 3 के लिए ये आ जाएगा ये वाला, तो मतलब कि 3 यहाँ पे है इसमें, तो ये आ जाएगा 4 plus 0,
ये आ जाएगा 4 प्लस 0 यानी कि 4। और 4 to 5 की बात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 कहाँ पे है, यहीं पे है, तो मतलब इसमें इन दोनों को सम करना है ना। 4 प्लस 2 करेंगे, ये आ जाएगा 6, है ना। तो ये वाले में भी अब यही करना है। जब जब भी इनिशियल वाले दोनों में सेम होंगे तो वैल्यूज हमेशा सेम लिखनी है, डायरेक्ट लिख देनी है। जैसे 1 और 1 में किया था ना, हमने 0 0 लिख दिया था, अब यहाँ पे हम दोनों 6 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब 4 2 फिर उसके बाद 8 है, फिर से हम 6 लिख देंगे डायरेक्ट। सोचना कुछ भी नहीं है कि इसके इनिशियल इवेंट देखना है सिर्फ, फाइनल इवेंट चाहे कुछ भी हो वो ध्यान नहीं देना है। फाइनल इवेंट हमें तब देखना है जब हमने वैल्यू निकाली है। जैसे अभी 6 से 7 के बीच में है, तो हमने देखना है फाइनल इवेंट। ये इनिशियल इवेंट जो है यहाँ पे 6 है ना, ये वाला जो 6 है ये किसका फाइनल इवेंट है। यहाँ पे 6 और कहाँ पे है, सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है। अगर 2 जगह होता तो उसके लिए भी मैं बताऊंगी, वो आएगा आगे। तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है, डायरेक्ट सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जो है ये यहाँ पे है 6, तो मतलब कि ये जो वैल्यू है, सबसे पहले 5 to 6 निकालनी है हमने, वो हमने निकाली नहीं है, तो वो आ जाएगी। यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो हमें 15 को 6 के साथ ऐड कर देना, ये आ जाएगा 21, है ना। 21 आ गया। अब हम देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहीं भी है 6 और कहीं नहीं है 6, तो हमने क्या करना है 21 प्लस 4 कर देना। बस इसके पीछे वाला जो है ना उन दोनों को प्लस करते जाना है। 6 के साथ 6 को मैच किया, मतलब कि 6 इनिशियल है इस वाले इवेंट के लिए, तो हमें इनिशियल इवेंट को देखना है और वो किसका फाइनल इवेंट था वो देखना है। और फिर उसके बाद उसकी ड्यूरेशन और उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हमने निकाला अभी अभी, वो उसको ऐड करते चलना है। यहाँ पे ये 25 आ जाएगा, है ना। 21 प्लस 4 हो गया 25। अब 7 to 8 के लिए अगर हमने देखा है तो यहाँ पे देखो 7 2 बार है। अब ये चीज का ध्यान रखना, अब ये 2 बार है, तो मैंने जैसा कि बोला कि 7 2 बार किसी एक्टिविटी का फाइनल इवेंट बना हुआ है, तो इसका मतलब हमें दोनों को सम करके देखना है, जो मैक्सिमम होगी वो वैल्यू हमने लिख देनी है। सोचना नहीं है। ये हो जाएगी 9 प्लस 25 ज्यादा होगा या फिर 9 प्लस 6 ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है। 9 प्लस 25 वो हो गया 34, है ना, ये हो गया। और 7 से 9 हमने सिर्फ इनिशियल इवेंट को देखना है, ये भी इनिशियल दोनों के सेम थे, तो यहाँ पे भी 34 ही आएगा, ये भी आ गया 34। अब 8 जो है, 8 पे देखो यहाँ पे एक 8 दिख रहा है, किसका फाइनल इवेंट है 8 ये देखना है। यहाँ पे एक 8 दिख रहा है और यहाँ पे एक 8 दिख रहा है, 3 8 है हमारे पास, तो मतलब 34 प्लस 9 करना है और 6 प्लस 10 करना है, वो तो कम ही होगा, और 36 प्लस 2 करना है। 36 प्लस 2 कितना हुआ, 38 हो गया। और 34 प्लस 9 क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 43 हो जाएगा, है ना। 43 जो है, 43 सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख देना है यहाँ पे 43, ये आ गया 43। और इसके बाद अब 9 वाले के लिए देखो, 9 इसका इनिशियल इवेंट है, तो यहाँ पे और किसका किसका फाइनल इवेंट है, 9 इन दोनों का है। अब मैक्सिमम किसका होगा, 20 प्लस 43 का होगा, है ना, वो तो कॉमन सी बात है। 20 प्लस 43 कितना हुआ, 63 ठीक है। अब इस तरीके से हमने कर दिया, तो हमने क्या करना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, TEI, जो कि इनिशियल इवेंट का अर्लीस्ट इवेंट टाइम था, उसके साथ हमने ड्यूरेशन को ऐड करना है। मतलब कि हमें इसको और इसको, इन दोनों चीजों को ऐड कर देना, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में ड्यूरेशन को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, यानी कि कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 से ऐड कर देंगे, तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम मिल जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सोचना ज्यादा नहीं है। सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ ऐड कर दो, हमें अर्लीस्ट फिनिश टाइम मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको ऐड करती जाती हूँ, ये आ जाएगा 36, है ना। 36 प्लस 0 आ गया 36, यहाँ 4 प्लस 0 आ गया 4, और फिर उसके बाद 36 प्लस 2 आ जाएगा 38, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। ऐसे आता जाएगा, आप क्रॉस चेक करते जाओ साथ साथ में कि सही है कि नहीं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अब इस चीज का ध्यान रखो, कुछ भी हो गलती तो मैं भी देखती हूँ, ध्यान से देख के मैं करूंगी। और 9 प्लस 6 ये हो जाएगा 15, और फिर उसके बाद 10 प्लस 6 आ जाएगा 16, फिर उसके बाद 21 प्लस 4 ये आ जाएगा 25, ठीक है। फिर उसके बाद 25 प्लस 9 ये हो जाएगा 34, ठीक है। और ये 34 प्लस 9 यानी कि 34 प्लस 9 हो जाएगा 43, है ना, 43। और 34 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 42, है ना।
ये आ जाएगा 43 प्लस 20, 43 प्लस 20 यानी कि 63, ये आ गया 63, और 63 प्लस 20 यानी कि 83। बस इस तरीके से हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दोनों बन गए। इसके बाद है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, आई मीन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक तो हम जब लेटेस्ट अलाउएबल अक्रेंस टाइम निकालते हैं तो हम बैकवर्ड पास में चलते हैं, है ना, बैकवर्ड पास में चलते हैं। एक तो हम बैकवर्ड पास में जाएंगे, और उससे बड़ी बात हमें पहले 6 कॉलम जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है ये हमें पहले कैलकुलेट करना, उसके बाद हम 5th कैलकुलेट करेंगे। तो 6th जो कॉलम है इसमें देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है जो 83 है, डायरेक्ट यहाँ पे 83 लिख देना है, ये आ गया 83। ठीक है, अगर हमें शेड्यूल टाइम नहीं दिया होगा, शेड्यूल टाइम दिया होगा तो यहीं पे लिख देना है, तो ये 83 है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको शेड्यूल टाइम कहीं पे नहीं दिया होगा, तो आपको डायरेक्ट यहीं से जो यहाँ पे दिया होगा इसको डायरेक्ट यहीं पे लिख देना है। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जैसे हम देख रहे थे कि ये जो इनिशियल इवेंट है इसके लिए हमें इससे पिछला वाला जो है फाइनल इवेंट जो 9 के साथ 9 मैच कर रहे थे कि 9 कहीं पे फाइनल इवेंट है, इस तरीके से हम देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 9 जो है मतलब जो इसका फाइनल इवेंट है, जैसे 8 to 9 है, तो जो फाइनल इवेंट है वो किसी का इनिशियल इवेंट रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। जैसे 8 to 9 के लिए अब हमें निकालना है, तो ये 9 से 10 तक ये 9 जो है ये इनिशियल इवेंट रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने माइनस करना है। किसको किस में से माइनस करना है, 83 को, ये जो हमने निकाला है ये वाला पोर्शन, कहीं और नहीं देखना है, ये LFT ही इसको निकाला है, इसको हमने 20 से माइनस कर देना, मतलब ड्यूरेशन से माइनस कर देना, ये आ जाएगा 63, है ना, ये आ गया 63। उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे भी यही सेम लिख देना, क्योंकि यहाँ पे भी फाइनल इवेंट 9 ही है, तो ये लिख दिया 63। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 8 है फाइनल इवेंट, ये कहाँ पे है इनिशियल इवेंट, 8 यहाँ पे इनिशियल इवेंट है, तो इसमें क्या करना है 63 माइनस 20 कर देना है। ये कितना आ जाएगा 63 माइनस 20 यानी कि ये आ जाएगा 43, है ना, 43 हो गया। और इसके बाद हमें और ऊपर जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 6 to 7। अब 7 to 8 जो है, एक ये है और एक 7 to 9 है, तो हमने देखना है कि इसको और इसको माइनस करके और इसको दोनों को माइनस करके चेक करना है, जो मिनिमम आएगा, जो मिनिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 43 माइनस 9 करना है तो वो हमारा मिनिमम हो जाएगा, तो मतलब वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब ये 6 to 7 की बात होगी। फिर अब यहाँ पे देखेंगे 5 to 6, 6 किसका इनिशियल इवेंट है, एक यहीं पे है सिर्फ इनिशियल इवेंट ये, तो ये आ जाएगा 34 माइनस 9, 5 to 6 हो जाएगा 34 माइनस 9, ये आ गया 25। ठीक है, और अब 5 to 6 के लिए और 8 जो है यहाँ पे 4 to 6 के लिए, 5 to 6 हम निकाल चुके हैं, 4 to 8 के लिए 5 जो है 4 to 8 के लिए, मतलब 8 जो है वो कहाँ इनिशियल इवेंट रहा है, यहाँ पे इनिशियल इवेंट रहा है। इसकी हम वैल्यू पहले भी निकाल चुके हैं, तो हम वो चेक भी कर सकते हैं। जब भी हमारे पास ये आएगा ना, मतलब 8 जो है वो फाइनल इवेंट है, 43 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, तो हम पहले ही एक साथ ही वैल्यू लिखते जाएंगे, हर जगह वही सेम। 8 यहाँ पे भी है फाइनल इवेंट, तो यहाँ पे भी यही वैल्यू आएगी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैंने लिखा नहीं था बट हम लिख सकते हैं। अब 7 यहाँ पे फाइनल इवेंट था, इसकी वैल्यू 34 आई थी, तो यहाँ पे भी 34 ही आएगी। अब कैलकुलेट करके चेक कर लोगे तो भी 34 ही आएगी, 37 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे 5 है, 5 किसी का फाइनल इवेंट अभी तक नहीं रहा है, तो 5 जो है वो इनिशियल इवेंट किसका है, ये है 5 to 6 का इनिशियल इवेंट है, मतलब 25 माइनस 4 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 21। और अब हमारे पास इसके बाद है 4 तो 4 जो है वो 3 बार इनिशियल इवेंट रहा है, तो हमने तीनों का माइनस करके देखना है, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। 43 माइनस 10 करेंगे 34 माइनस 9, 21 माइनस 15, कॉमन सी बात है कि वही मिनिमम होगा, 21 माइनस 15 हो जाएगा 6 ये आ गया 6। और इसके बाद है 3 जो है फाइनल इवेंट है, तो मतलब 3 किसका इनिशियल इवेंट है, 3 इनिशियल इवेंट यहाँ पे है एक सिर्फ। ठीक है, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, ये आ गया 4। और यहाँ पे 2 किसका इनिशियल इवेंट है, 2 है यहाँ पे इनिशियल इवेंट सिर्फ,
और ये हो जाएगा 43 माइनस 2 यानी कि 41। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 41। मतलब कि इस तरीके से हमने लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो हमने टेबुलर फॉर्म में निकाल लिया। हमने बार बार इधर उधर डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट टेबल फॉर्म में निकाल लिया। अब हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालते हैं, वो होता है TLJ माइनस TIJ। मतलब कि TLJ क्या है, फाइनल इवेंट जो है उसकी लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम जो है वो माइनस ड्यूरेशन। तो मतलब ये ही हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा उसमें से हम ड्यूरेशन माइनस करते जाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब 6 माइनस 2 इस कॉलम का, फिफ्थ कॉलम को हमने निकालने के लिए 6 माइनस 2 डायरेक्ट कर देना, सिक्स्थ कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम करते जाएंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए कुछ फॉर्मूलाज जिनसे हमें डायरेक्ट आंसर मिलते जाएगा। तो उसके लिए हम लिख देते हैं 6 माइनस 2, तो मतलब कि ये आ गया 41 माइनस 36। इस कॉलम को इसी तरीके से डायरेक्ट फिल कर देना। मैं डायरेक्ट फिल करती जाती हूँ 41 माइनस 36 करके और सारी चीजें करके, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो पूरा मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है। आपको पता चल गया फॉर्मूला 6 माइनस 2 करना है, डायरेक्ट 6 माइनस 2 करना है, मतलब सिक्स कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम करना और डायरेक्ट वैल्यूज लिखते जानी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे फ्लोट। फ्लोट में सबसे पहले टोटल फ्लोट आएगा। ठीक है, अब मैं पहले डायग्राम से आपको समझा देती हूँ कि ये फ्लोट्स जो है कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है। टोटल फ्लोट जो होता है उसका कुछ पार्ट होता है फ्री फ्लोट, और फ्री फ्लोट और एक कुछ पार्ट होता है इंटरफेयरिंग फ्लोट। फ्री फ्लोट जो होता है उसका कुछ पार्ट होता है टेल स्लैग और एक होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब स्लैग क्या है, टेल स्लैग, यहाँ पे अगर वर्ड आया है तो स्लैग क्या चीज है। स्लैग क्या है, स्लैग है TL माइनस TE यानी कि लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ये एक इवेंट के लिए निकलता है, पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमेशा निकल जाएगा। 1 जैसे एक इवेंट है इसके लिए 0 हो जाएगा, 41 माइनस 36 5 हो जाएगा। इस तरीके से हर एक अलग इवेंट के लिए अलग अलग से निकलेगा। ठीक है, अब ऐसे होगा तो ये क्या होगा, एक हो जाएगा ये हेड इवेंट का स्लैग हो जाएगा, एक टेल इवेंट का स्लैग होगा। हर एक एक्टिविटी के लिए हेड इवेंट का स्लैग और टेल इवेंट का स्लैग होगा। ठीक है, तो उसी स्लैग की बात चल रही है यहाँ पे। ये जो है टेल स्लैग, फ्री फ्लोट का बहुत सारा हिस्सा जो है वो टेल स्लैग होता है, और टेल स्लैग से मतलब थोड़ा सा कम जो होता है वो इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं सारे के सारे। टोटल फ्लोट के लिए क्या करना है आपको, टोटल फ्लोट का ये फॉर्मूला है TLJ माइनस TEI यानी कि लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम एट द फाइनल जो है इवेंट माइनस इनिशियल इवेंट पे अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको 6 माइनस 4 कर देना। मतलब सिक्स्थ कॉलम में से फोर्थ कॉलम को माइनस कर देना और इनकी वैल्यूज आती जाएंगी, सारी की सारी वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। तो मतलब आपको 6 माइनस 4 41 माइनस 36 करना है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, है ना, 5 हो गया। और 4 माइनस 4 हो गया 0, है ना। और इसके बाद इस तरीके से करके आपको सारे मैं कर लेती हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टोटल फ्लोट मैंने लिख दिया हुआ है, मैंने पहले ही बोल दिया इसको 6 माइनस 4 मतलब सिक्स माइनस फोर्थ कॉलम करते जाना है। 41 माइनस 36 ऐसे 4 माइनस 4 43 माइनस 38 इस तरीके से करते जाना है। और मैं वीडियो को बहुत जगह पे कट कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने बहुत जगह पे वीडियो को कट करके उसके बाद कंटिन्यू किया हुआ। इसके बाद है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको बता दिया एक बार। फ्री फ्लोट क्या होगा, टोटल फ्लोट माइनस इंटरफेयरिंग फ्लोट, बट हमने इंटरफेयरिंग फ्लोट अभी तक निकाला नहीं है। तो हम फ्री फ्लोट कैसे निकालेंगे, फ्री फ्लोट का जो फॉर्मूला है TE मतलब अर्लीस्ट इवेंट टाइम और ड्यूरेशन और अर्लीस्ट लेटेस्ट अलाउएबल अकरेंस टाइम, इनकी हेल्प से ही हम निकालेंगे इस फॉर्मूले को, इस फ्री फ्लोट को। तो ये फॉर्मूला ये इसका है और इसमें से हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला से हम अगर देखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आप इसको रीअरेंज करो तो ये हो जाएगा टोटल फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैग। ठीक है, हेड इवेंट स्लैग। ठीक है, तो SJ मतलब फाइनल जो स्लैग होता है उसमें उसको माइनस कर देना है टोटल फ्लोट से। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम टोटल फ्लोट जो है इसको लेते जाएंगे और इसमें से हम स्लैग को माइनस करते जाएंगे। अब स्लैग पहले चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि सारी जगह पे स्लैग जो है ऑलमोस्ट 0 है, एक्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे स्लैग 0 नहीं है। मतलब कि ये किसके लिए
कौन सा स्लैग हमें चाहिए, हमें स्लैग कौन सा चाहिए, पहले ये देखो एस जे चाहिए, मतलब फाइनल स्लैग चाहिए। ये किस एक्टिविटी का फाइनल स्लैग है, 1 to 2 का ये फाइनल स्लैग है, मतलब 5 जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 to 2 के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा। बाकी चीजों के लिए आपको कहीं पे भी माइनस करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बाकी जगह पे स्लैग की वैल्यू ही 0 है, मतलब 0 माइनस 0। यहाँ पे ये है ना, टोटल फ्लोट कौन सा कॉलम में है, टोटल फ्लोट 7th कॉलम में है, ये टोटल फ्लोट है, तो टोटल फ्लोट में से हमने स्लैग को माइनस करना है। टोटल फ्लोट आ गया 5 माइनस 5, है ना, यही आता। 1 से 2 की बात चल रही थी, उसी का हेड ये जो है हेड इवेंट स्लैग था, यानी कि फाइनल स्लैग था, है ना, 1 से 2 का। तो मतलब हमें इसमें 5 माइनस करने की जरूरत है। बाकियों में कहीं पे स्लैग है ही नहीं, तो ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं पे होगा तो आप पहले से नोट करके साइड पे रख लो कि यहाँ पे स्लैग है, और देखना है वो किसका हेड स्लैग है। यहाँ पे एस जी है, हेड स्लैग मतलब फाइनल स्लैग किसका है, फाइनल वर्ड यूज करोगे तो याद रहेगा ज्यादा। तो फाइनल स्लैग किसका है, वो किस एक्टिविटी का है, उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। 5 माइनस 5 मैं इसको डायरेक्टली 0 लिख देती हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ये। इसके बाद 1 से लेके 3 है, तो हम डायरेक्टली फ्लोट की वैल्यूज लिखते जाएंगे, क्योंकि माइनस हमें 0 ही करना है। तो टोटल फ्लोट की जो वैल्यूज होती जाएंगी वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब लिखती जाती हूँ। 0, 5, 0, 0, 19। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, इसलिए मैं सोचती हूँ इसको स्किप ही कर दिया जाए। तो यहाँ पे 0, फिर उसके बाद 21, इसको डायरेक्टली लिख देना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी स्लैग जो है वो नहीं है, मैंने रिपीट कर दिया आपको फिर से। तो इसके बाद है, इसके बाद इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या करना है, अब इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्री फ्लोट माइनस एस आई, पहले था एस जे, अब मैंने इसका माइनस आ जाएगा एस आई। एस आई क्या हो जाएगा, ये था हेड इवेंट स्लैग, ये टेल इवेंट स्लैग हो जाएगा, मतलब इनिशियल स्लैग माइनस कर देना है फ्री फ्लोट में। अब हमें क्या देखना है, फ्री फ्लोट हम निकाल चुके हैं ना, तो हमने देखना है कि स्लैग जो है, स्लैग हमारा एक ही जगह पे आएगा, बाकी सब जगहों पे तो 0 ही है, बट इस बार हमें देखना है कि वो किस एक्टिविटी का इवेंट जो इनिशियल स्लैग है, किस एक्टिविटी का इनिशियल स्लैग है। ये 2 से लेके 8 का इनिशियल स्लैग है, बाकियों के लिए ये अभी हमें देखना ही इनिशियल स्लैग है, बाकियों के लिए स्लैग है ही नहीं, सिर्फ एक जगह पे स्लैग है, और वो किस एक्टिविटी का इनिशियल स्लैग है वो देख लिया हमने। 2 से 8 का ये इनिशियल स्लैग है, इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। 2 से 8 में 5 माइनस कर देना। 2 से 8 जो है यहाँ पे -5 मैं पहले से लिख देती हूँ, यहाँ पे -5 होगा, बाकी सारी जगहों पे स्लैग 0 ही है, तो हम फ्री फ्लोट की डायरेक्ट वैल्यू लिखते जाएंगे। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना, 5 है ना ये वैल्यू फ्री फ्लोट की, यहाँ पे 5 है वैल्यू, 5 में से 5 माइनस कर रहे हैं, मतलब ये इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, चलो ये आ गया। इसके बाद भी 0, अब इसके बाद स्लैग है ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखते जाएंगे, 19, 27, फिर उसके बाद 0, फिर से 0, फिर 0, फिर 21, फिर 0, फिर 0, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फ्लोट आ जाएगा, वो होगा इंटरफेयरिंग फ्लोट, ठीक है। अब ये फ्लोट जो है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट होता है डायरेक्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू एस जे के बराबर होती है, ठीक है। टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, इन दोनों को माइनस कर देंगे, या फिर इसकी एस जे की वैल्यू लिख देंगे। हर एक एक्टिविटी के लिए टेल इवेंट स्लैग की वैल्यू लिख देंगे, टेल स्लैग, या फिर आप बोल लो कि फाइनल स्लैग जो होगा हर एक इवेंट के लिए, एक्टिविटी जो होगी हर एक एक्टिविटी के लिए जो फाइनल स्लैग होगा वो लिख देंगे। या तो ये कर लो, या फिर टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट कर लो, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हमने लिया हुआ, तो मैं टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट करती जाती हूँ, ठीक है। ये 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 5 आ गया। फिर उसके बाद 0 माइनस 0, 0 हो गया। यहाँ पे 5 माइनस, एक मिनट, और ये माइनस करना है, ठीक है, ये टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट करना है। यहाँ पे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 0 माइनस 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0, इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कहीं पे 0, और बाकी सब जगहों पे 0 आ जाएगा, ये सारे 0 आ जाएंगे। सिर्फ शुरुआत वाला एक 5 आया, बाकी सब 0 हो गए। बस इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लेना है इसको, और ये आसानी से आपका न्यूमेरिकल
कैलकुलेट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।